वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा कॉलेज, उदयपुर से। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्गी में प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है और ये थैलस एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय तक हो सकता है। थैलस कैसा भी हो, उसकी बेसिक यूनिट हमेशा एक सेल ही है, बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। उसी सेल की संरचना के आधार पर एल्गी को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो एल्गी हैं जिनके अंदर की कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, अर्थात उनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड कोशिका अंग नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी के अंदर पाई जाती है। इस क्लास को आजकल हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ कैरेक्टर्स इस क्लास के बैक्टीरिया से भी मिलते हैं। यूकैरियोट्स वो एल्गी हैं जिनके अंदर की कोशिका यूकैरियोटिक होती है, अर्थात न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और सभी तरह के कोशिकांग इसके अंदर उपस्थित होते हैं। साइनोफाइसी को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस के अंदर एल्गी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। हालांकि हर क्लास की अपने अपने सेल स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर्स सभी सेल में एक जैसे होते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इन एल्गी, अर्थात साइनोफाइसी क्लास के अंदर पाई जाने वाली प्रोकैरियोटिक सेल। साइनोफाइसी सेल generally enveloped by mucilaginous sheath। साइनोफाइसी सेल आमतौर पर एक शीत के द्वारा ढकी हुई रहती है। उस शीत के अंदर सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोशिका अंग नहीं पाए जाते, ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इवन न्यूक्लियाई, पायरिनॉइड्स और ट्रू वैक्यूल्स भी एब्सेंट होती हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो मेनली दो भागों में बटा होता है, सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म। ये आप देख सकते हो, ये क्रोमोप्लाज्म जो कि पेरिफेरी के ऊपर पाया जाता है, परिधि की तरफ पाया जाता है, उसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, और जो सेंटर में कोशिका के पाया जाता है उसको हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमोप्लाज्म के अंदर मेनली पिगमेंट होते हैं और कुछ गैस वैक्यूल्स होती हैं या कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मेनली क्रोमोसोम्स, डीएनए इत्यादि पाए जाते हैं। आज अब हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये आप देखेंगे कि ये सबसे बाहर की तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ है, उसके बाद ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में पेरिफेरी के ऊपर ये लंबी लंबी सैक जैसी संरचनाएं, थैली जैसी लंबी लंबी संरचनाएं हैं जिनको कि हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं, और उनके बीच में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत तरह के ग्रेन्यूल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बीटा ग्रेन्यूल्स, कार्बोक्सीसोम्स, अल्फा ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियन स्टार्च, स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स, ये सब भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। सेंटर में ये न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसमें कि डीएनए और क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, जो कि साइनोफाइसी के अंदर पाई जाती है। ये एक बैक्टीरिया की सेल है। हमने कहा कि काफी कुछ बैक्टीरिया से मिलती है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर एक फ्लैजिला पाया जाता है, जबकि साइनोफाइसी के अंदर फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर भी बाहर की तरफ प्लाज्मा, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर ये सेल वॉल है, और ये अंदर पूरा साइटोप्लाज्म देखेंगे आप, बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म है और बाहर की तरफ ये साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसके अंदर भी पिगमेंट्स अनुपस्थित होते हैं। अब हम एक एक करके अगर प्रोकैरियोटिक सेल में जो जो भी चीज सेल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आती है सेल शीथ। जैसा कि हमने पहले भी बोला कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर पूरी सेल एक म्यूसिलेजिनस शीथ के द्वारा ढकी रहती है। ये शीथ
प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स के अंदर, अर्थात फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स जो कि मुक्त रूप से पानी के ऊपर तैरती हैं, उनके अंदर ये शीत पतली और रंगहीन होती है। जबकि सब एरियल फॉर्म्स जो कि थोड़ी टेरेस्ट्रियल होती हैं और कुछ पानी में पाई जाती हैं, उनके अंदर ये शीत मोटी, रंगीन, येलो या ऑरेंज कलर की और बहुस्तरीय होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। इसी तरह से एक्वेटिक फॉर्म्स साइटोनीमा है, पेटेलोनीमा है, इनके अंदर भी शीत बहुस्तरीय और कलर्ड होती है। ये शीत मेनली 3 लेयर्स की बनी होती है और इन तीनों लेयर्स ये 3 लेयर्स पेप्टिक एसिड और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की होती हैं और इनके अंदर छोटे-छोटे सूक्ष्म तंतुक पाए जाते हैं। वो तंतुक जालिकावत क्रम में विन्यासित रहते हैं, जिससे कि पूरी शीत जो है वो होमोजेनस अपीयरेंस देती है। अब आता है फंक्शंस ऑफ सेल शीट। सेल शीट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है कि ये बहुत सारी कोशिकाओं को एक साथ इकट्ठा करके रखती है, जिससे कि एक कॉलोनी का निर्माण होता है। दूसरा, इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने की और उसको रिटेन करने की क्षमता पाई जाती है। जब कभी भी सूखा पड़ता है, उस समय ये शीत अंदर की कोशिकाओं को सूखे से बचाती है और पैरासाइट से भी कॉलोनी की सुरक्षा या सेल की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट आती है सेल वॉल। म्यूसिलेजिनस शीट के अंदर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है। इसके अंदर सूक्ष्म तंतु अनुपस्थित होते हैं और ये दानेदार संरचना है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर में देखने में ये 2 लेयर्स की होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर जब इसको हम देखते हैं तो ये 4 लेयर्स की बनी हुई दिखाई देती है। अंदर की तरफ से अगर हम बात करें तो लेयर्स हैं L1, L2, L3 एंड L4। L1 लेयर ये सबसे अंदर की लेयर है, जिसकी थिकनेस 3 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर है और इसके अंदर की तरफ L2 लेयर पाई जाती है। L2 लेयर की थिकनेस 10 से 200 नैनोमीटर है। ये इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है और इसके अंदर की तरफ L3 लेयर होती है। L3 लेयर जो कि L2 और L4 के बीच में पाई जाती है, इसकी थिकनेस भी 3 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती है। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर है और सबसे बाहर की तरफ हम कह सकते हैं या ये कह लें कि म्यूसिलेजिनस शीट के अंदर की तरफ L4 लेयर पाई जाती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है। पूरी सेल वॉल में मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं म्यूकोपेप्टाइड्स, म्यूरेमिक एसिड, ग्लूकोजेमिन, डाईएमिनो पाइमेलिक एसिड, एमिनो एसिड्स और एमिनो शुगर्स। इन सब से मिलकर के साइनोफाइसी की सेल वॉल बनी होती है। ये है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। आप देखें यहाँ पर ये म्यूसिलेजिनस शीट है जो कि माइक्रोफाइब्रिल से बनी है। उसके बाद L4 लेयर, फिर L3 लेयर, फिर L2 लेयर और सबसे अंदर की तरफ L1 लेयर पाई जाती है। तो ये सेल वॉल है पूरी और ये सबसे बाहर की तरफ म्यूसिलेजिनस शीट है। सेल वॉल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहलाती है और इसको हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये सेल वॉल के अंदर होती है और लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये मुख्यतः 3 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड होती है। 2 प्रोटीन्स की लेयर होती हैं और 1 लिपिड की लेयर होती है। लिपिड की लेयर प्रोटीन की लेयर के बीच में सैंडविच की तरह पाई जाती है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रोटीन है और ये बीच में लिपिड की लेयर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्लू कलर में प्रोटीन्स हैं सारे और बीच में ये लिपिड की लेयर है। प्रोटीन्स की लेयर इलेक्ट्रॉन ओपेक होती है, जबकि लिपिड लेयर ट्रांसल्यूसेंट लेयर होती है। जगह जगह पर सेल के अंदर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन धंसी हुई रहती है, अंतर्वलित रहती है, जिससे कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एक स्पेस मिल जाती है, क्योंकि साइनोफाइसी के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सब के सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेटिक एपरेटस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने कहा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उस साइटोप्लाज्म जो है वो 2 भागों में विभक्त होता है।
जो परिधि की तरफ का एरिया है उसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं और जो सेंटर का एरिया है उसको हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। तो क्रोमोप्लाज्म एरिया में फोटोसिंथेटिक एपरेटस पाए जाते हैं। चूंकि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर फ्लैट मतलब चपटे, लंबे थैली या डिस्क जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन होती हैं और इन थैलियों के अंदर, इन थैली लाइक संरचनाओं के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इन संरचनाओं को हम थाइलेकॉइड्स या फोटोसिंथेटिक लेमिला भी कहते हैं। हर थाइलेकॉइड एक सैक जैसा दिखाई देता है और दो पैरेलल लाइंस होती हैं। हर लाइन की थिकनेस 35 प्लस 5 एंगस्ट्रॉम 35 प्लस 5 एंगस्ट्रॉम टू 65 प्लस 5 एंगस्ट्रॉम तक होती है और इनके बीच में जो स्पेस पाई जाती है वो करीब 50 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। इन थाइलेकॉइड्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। ये आप देखेंगे, ये जो लंबे लंबे लॉन्ग फ्लैटेंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हैं ये थाइलेकॉइड्स हैं। ये इधर ही हैं, ये डबल मेम्ब्रेन आप दिख रहे हैं और ये दोनों तरफ से पैक हैं, इसीलिए इसको हम सैक लाइक या डिस्क लाइक कहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन्स और फाइकोबिलिन्स। साइनोफाइसी के अंदर ज़ैंथोफिल्स काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ज़ैंथोफिल में भी मेनली ज़ियाज़ैंथिन, मिक्सोज़ैंथिन, ऑसिलोज़ैंथिन ज़्यादा पाए जाते हैं। और मेन कैरेक्टर जो साइनोफाइसी का है वो है फाइकोबिलिन्स। साइनोफाइसी के अंदर फाइकोबिलिन्स में सी फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन मेन कंपोनेंट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। सी फाइकोसाइनिन इसको ब्लू कलर देता है, जबकि क्लोरोफिल ए जो पाया जाता है वो इसको ग्रीन कलर देता है। इसी के कारण ये एल्गी ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है। थाइलेकॉइड्स के अंदर कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि माना जाता है कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। गैस वैक्यूल्स, साइनोफाइसी सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ वैक्यूल्स पाई जाती हैं जिनके अंदर की गैस भरी रहती है। जब तक ये गैस इनके अंदर भरी रहती है तो इनमें उत्प्लावकता बनी रहती है और ये कोशिका को उत्प्लावकता प्रदान करती हैं और कोशिकाएं इन गैसेस की वजह से पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। ये कोशिकाएं, ये गैस वैक्यूल्स प्रोटीनेशियस होती हैं नेचर में और गैसेस के प्रति परमिएबल होती हैं, जबकि वाटर के प्रति इम्परमिएबल या अपारगम्य होती हैं। जब इन वैक्यूल्स में से गैस निकल जाती है तो पूरी की पूरी कोशिका सिंक होकर के बॉटम पे चली जाती है, पानी के धरातल पे चली जाती है। इसके अलावा तेज लाइट के अंदर भी ये गैस वैक्यूल्स मतलब नहीं बनती हैं। तेज लाइट होती है, जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो उस समय ये गैस वेसिकल्स डिसअपेयर हो जाती हैं और जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो ये गैस वेसिकल्स बनती हैं। तो इस तरह से एक स्क्रीन का काम करती हैं। जब तेज लाइट होती है तो उस समय ये एक स्क्रीन का काम करती है। ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत तरह के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं और रिजर्व फूड के रूप में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स हम सभी जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अल्फा ग्रेन्यूल्स जो कि ग्लाइकोजन लाइक दिखाई देते हैं, ये भी रिजर्व फूड के रूप में पाए जाते हैं। बीटा ग्रेन्यूल्स जो कि लिपिड के रूप में होते हैं। पॉलीहेड्रल बॉडीज और कार्बोक्सीसोम्स जिनके अंदर की रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर हैं। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन केंद्र कहलाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है, तो स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर एनर्जी उत्पन्न करते हैं। पॉलीफॉस्फेट्स, ये ग्रेन्यूल्स बहुत अधिक मात्रा में फॉस्फेट लिए हुए होते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट। तो फॉस्फेट मतलब बहुत सारा फॉस्फेट इन ग्रेन्यूल्स के अंदर होता है जो कि डेवलपिंग एल्गी के काम आता है।
अब आता है सेंटर का पार्ट। साइटोप्लाज्म के सेंटर में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, जिसको कि हम सेंट्रोप्लाज्म भी कहते हैं। हमने पहले ही कहा कि साइनोफाइसी के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। उस न्यूक्लियस के स्थान पर सिर्फ डीएनए मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हिस्टोन और प्रोटीन एमिन्स भी साइनोफाइसी सेल्स में एब्सेंट होते हैं। डीएनए के साथ साथ आरएनए भी उपस्थित होता है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो पतले पतले तंतुओं के रूप में होते हैं और एक पूरा जाल बनाते हैं, और ये जाल को हम जीनोम भी कहते हैं। क्योंकि ये पूरा जाल जो है वो गोल गोल होता है, सर्कुलर होता है, तो इसको हम जीनोम भी कहते हैं। और एक कोशिका में एक से अधिक जीनोम हो सकते हैं। इस तरह का न्यूक्लियस जहां पर कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलाई नहीं है और जेनेटिक मटेरियल सेंटर में बिखरा हुआ है, उसको हम कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक सेल है साइनोफाइसी की जिसका कि सेक्शन काटा गया है। तो बाहर की तरफ उसमें ये शीथ दिखाई दे रही है, उसके बाद ये सेल वॉल है और सबसे अंदर की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसमें ये सी के आकार के जो आपको लंबे लंबे पैक संरचनाएं डबल लेयर दिखाई दे रही हैं, ये थाइलेकॉइड्स हैं। और बीच बीच में ये कई तरह के ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम्स हैं, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स हैं, कार्बोक्सिसोम्स हैं, ये गैस वैक्यूल्स हैं। और ये बीच में क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के फिलामेंट्स हैं। तो ये है एक साइनोफिशियन सेल या एक प्रोकैरियोटिक सेल जो कि साइनोफाइसी सेल के अंदर पाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।